अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम निकले हैं जी ये छांघाई काउंटी और ये तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और उसके ट्रिप पे हम निकले हैं। और यहाँ पे पहुँचने के लिए हमने डालियान से लिया था फास्ट ट्रेन और फिर यहाँ से आगे जो है ये छांघाई काउंटी में हम पहुँचे। आज की वीडियो में आपको ये शॉर्ट कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे। और छांघाई के लिए शिप लेना पड़ता है पीको जो हार्बर है वहाँ से शिप्स चली जाती हैं, रेगुलर हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर दूसरा शिप निकलता रहता है। तो उस हवाले से कोई बड़ा मसला नहीं है। और जो दोस्त डालियान से विज़िट करना चाहते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत शॉर्टेस्ट आइलैंड पे जो विज़िट हो सकता है वो ये है और कम बजट पे हो सकता है। एक प्यारी ट्रिप हो सकती है अगर आप चले जाते हैं यहाँ से और पहले से प्लान करके चले जाते हैं तो अपने साथ कुछ खाना वगैरह लेकर जाएँ। कुछ एरियाज़ के अंदर हलाल फूड वगैरह अवेलेबल नहीं है और इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं है। वो जो रेस्टोरेंट्स हैं वो स्पेसिफिक है, जो इनके गेस्ट होते हैं उनके लिए ही सर्व करते हैं। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब आते हैं जी यहाँ पे पहुँचना कैसे होता है। तो पीको से मैंने बताया जैसा कि यहाँ से आपको आगे लेना पड़ेगा एक शिप, जैसा कि ये जा रहा है या ये शिप आ रहा है और हम इस वक्त शिप पे निकले यहाँ से बैठ के। तो शिप का जो ड्यूरेशन है वो 40 से 45 मिनट का है और बहुत करीब है तो इसलिए पहुँचा देता है वहाँ पे। फिर वहाँ से आगे जो है जो मेन इनके जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं ना उसके लिए बसेस चली जाती हैं। तो आप किसी भी बस में बैठ के जा सकते हैं। उसका थोड़ा सा किराया है बस का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस कॉर्नर पे अवेलेबल नहीं है जहाँ से हमें यानी हार्बर पे हमें अवेलेबल नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसके आगे जाना पड़ेगा, दूसरे पॉइंट तक पैदल चलना काफ़ी लंबा पड़ता है। तो इस वजह से आप यहाँ से जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी उस पर चले जाएँ, ज़्यादा बेहतर है बजाय टैक्सी के, क्योंकि टैक्सीज़ वगैरह जो है ना आइलैंड के अंदर थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। और पीको के अंदर पीको से जब आप इस आइलैंड में पहुँच जाते हैं तो आप सबसे पहले तो उसका जो खूबसूरत सा बीच है उसको एंजॉय करते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें तो इसके बीच बहुत सारे बीच हैं, इतने ज़्यादा वो नहीं है। डालियान के मुकाबले में जो है ये वाला जो सी है या इस एरिया का जो सी है इतना साल्टी नहीं है। और भी कुछ इसका जो वेदर है इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं डालियान से। इस वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत सारी जो मेरीन लाइफ है स्पेशली जो सी फूड है उसकी ग्रोथ हो यहाँ पर की जाती है, इसको वो किया जाता है। तो इसमें बहुत सारी वो फील्ड्स हमने समंदर के अंदर देखी हैं। और इसके अलावा जो है इस सी के डिगर पॉइंट्स पे हम चले गए हैं और इसके साथ एक जो छोटा सा आइलैंड था, स्मॉल जो आइलैंड था उसमें हम चले गए यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मैं और मेरे चाइनीज दोस्त। और इस वक्त आप एक अंकल के साथ बैठे हैं, आइए उनकी गुफ्तगू में मुलाहिजा करते हैं।开一两年都坏，坏1-2年就坏。他不是当地的，我们早一到时候我们家乡发展太快。他我这有劲，我一年能挣5万6万7啊。但是人家一般大户呢，他一年挣1000万，1000万你要平均1倍，有的我一年挣1万倍，他一年挣几千万，有的都上亿。他今天的海底他有的还干了海水，不腐化。那说明啥？人人都挣那些钱，那都富有了。你现在有一些10过岁的老人，他没有，那就没有什么太少了。一年挣100多块钱。你付钱当钱？当钱也不能讲，你现在的比例是，那个时候我跟你讲，大米是2毛钱啊。2年，大年可以对呀，你像大米呢，我们讲烈士大米也是，非洲一口红运可以1斤都比美国。我们那时候买大米就是定量，对呀，8斤1斤是500多斤，是1毛几，1毛7呀，1毛几那是变成公里的量啊，你还没有？我们是日本农民没有，什么样有啊？一年去年的病号，像这个干研究的什么，给你开一个金丹水，可以买1斤1毛钱面。我是81年的时候，后来就开发了。82年后，85年、85年，俺在大连，到3年了，买不买粮票？我那时候买过粮票，2毛钱1斤。买完粮票，我拿粮票去到青岛去。后来要全部粮票到青岛去，拿粮票买挂面5毛钱，1斤。那时候第32毛钱1斤，拿回家。但是现在的比例上呢，现在农场很便宜。那当时才2毛钱1斤，一个月40块钱，2个不足40块钱。你现在就是大米2块钱1斤啊，现在一个月挣4000块钱，那都是100倍之长。相比现在我能买起，那是2毛钱一个面包，根本你买不起。现在10块钱一个面包，你都能买到家大食品。
领导刚下点活，当地有个食品厂，大面包，当地。 कल की पूरी कहानी सुनने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना छोटे आइलैंड जो कि इस पूरे समंदर के उस तरफ था तो उसकी तरफ निकला जाए। तो यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया और पुल क्रॉस करके हम पहुँचे दूसरे स्मॉल आइलैंड में। प्यारा सा था स्मॉल आइलैंड और उसी तरह का था, लेकिन उससे थोड़ा सा अनडेवलप्ड लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स हैं और जो बहुत सारी फसलें और वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, और जो बड़ा आइलैंड है उसकी जो वेजिटेबल्स की ज़रूरियात हैं और देगर उनकी जो नीड्स हैं वो ये उससे आसान तरीके से पूरी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमने ट्यूबवेल्स देखे जो पानी के लिए खोदे गए थे, स्वीट वाटर के लिए, और इसी तरह यहाँ पे अच्छा खासा एक सिस्टम था। और हो गई फिर वहाँ से हमारी वापसी, और फिर शाम के लिए हमने कैंपिंग की। एक जो हमारा पॉइंट था जो इस पुल के साथ, ये दोनों आइलैंड को मिलाने वाला पुल था, ये शाम का मंज़र है, तो यहीं पे हमारा कैंप था। और इस तरफ टूरिस्ट पॉइंट है, ये एक तरह से ना हॉट स्पॉट है इसका। तो मैं फिर उसको देखने के लिए बाहर निकला था यहाँ पे, और मेरा दोस्त जो था वो हमारे कैंप में मौजूद था, और मैंने थोड़ा सा वॉक किया, अंदर की तरफ चला गया, और फिर वापस जब मैं पहुँचा तो वो गलियाँ जो दिन को सुनसान थी उस पर एक अजीब गरीब किस्म का रश लगा था। यहाँ पे जो है ना कार्ट पे गद्दे वाला कार्ट था, उस पर लोग बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे थे। और गली देखें अभी यहाँ पे मीडिया पर्सन्स भी आए हुए हैं, टिकटॉकर्स हैं, और इसी तरह से देख लें तो यहाँ पे डिफरेंट एज के लोग जो है ना, ये यहाँ के लोकल लोग नहीं हैं, ट्रैवलर्स हैं, और ये डिफरेंट एरिया से वो टूरिस्ट आए हुए थे। तो इस तरह से यहाँ की जो है मार्केट में चीज़ें डिस्प्ले कर दी गई थी शाम के टाइम। और जब शॉपकीपर्स वगैरह से पूछा तो उन्होंने बताया ये मार्केट रात के 1 बजे तक खुली रहती है, और अक्सर जो लोग हैं वो टूरिस्ट जो आते हैं वो यहाँ रात का मंजर एंजॉय करते हैं, गलियों में निकलते हैं, स्नैक्स खा लेते हैं, और इसके साथ पिक्चर्स निकाल लेते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो यहाँ पे कर देते हैं। तो देखें ये मंज़र हमारे लिए भी बड़ा अनोखा सा था, क्योंकि इसी जगह दिन में बिल्कुल लोग नहीं थे। जब हम तकरीबन 11 बजे पहुँचे थे इस आइलैंड में तो यहाँ लोग बिल्कुल भी नहीं थे, और लेकिन जब हम शाम को यहाँ पहुँचे हैं ना तो सारे एक्टिविटीज़ जारी व सारी थी। तो ये खूबसूरत से मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं शंघाई काउंटी का जो नाइट का मंज़र है। यहाँ की जो एक मारूफ गली है उसके ना नाइट स्ट्रीट, तो उसके मनाजिर हैं यहाँ पे। और इनसे महसूस होने के लिए हम भी फिर यहाँ पे आ गए और कुछ शॉर्ट जो सीन्स हैं ये कैप्चर किए, यहाँ पे किस तरह की सर्विसेज लोगों के लिए दी जा रही हैं, और कौन कौन सी जो है ना यहाँ पे सैनरीज गैलरीज वगैरह हैं। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए 1-2 क्लिप्स बनाए हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की ये जो इंफॉर्मेटिव ट्रैवलिंग वीडियो थी पसंद आई होगी, जिसके अंदर आपको हमने विज़िट करवाया है शंघाई काउंटी का, शंघाई आइलैंड का जो है शंघाई दा है, और इस तरह शंघाई शाओ है, छोटा आइलैंड है और बड़ा आइलैंड है, 2 हैं, और इसमें मल्टीपल आइलैंड्स हैं। जो हम मेरे ख्याल से मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा है, तो इसलिए हम चले गए थे यहाँ पे। यहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जबकि इससे दूसरा बड़ा था तो उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं था, हमें रिटर्न होना था, तो फिर हम वहाँ से वापस निकल आए। तो ये इवनिंग के मंजर थे। अब मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। तो ये थी हमारी शंघाई की ट्रिप, और अब हमारी शंघाई की ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम बढ़ रहे हैं वापसी की तरफ। इसके जो शंघाई हार्बर है उसी की तरफ हम जाएंगे, दा शंघाई कहा जाता है इसको। तो कैंपिंग हमने यहीं इसी पॉइंट पर नीचे किया हुआ था यहाँ पे, और इस वक्त हम निकले हैं यहाँ से। कि अगर सी ट्रांसपोर्टेशन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है उसका टाइम है थोड़ा सा, तो आधा घंटा मज़ीद रहता है, तो हम इधर वॉक भी करेंगे इस तरह से ऐसा। और अर्ली मॉर्निंग है तो इसी वजह से यहाँ भी ब्रेकफास्ट जो है ना, वैसे जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो इनके कस्टमर के लिए, जितने कस्टमर इनके होते हैं ना वो कस्टमर स्पेसिफाइड है। ऑलरेडी जो गेस्ट होते हैं जो इनके गेस्ट हाउस में रहते हैं ना, तो उनके लिए स्पेशल ये नाश्ता भी देते हैं। बहरहाल ये बहुत प्यारी जगह है, खूबसूरत सी जगह है। और देखें लेकिन यहाँ पे इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े ड्रोन्स की तरह घूम रहे हैं। तो बहरहाल दिन कल हमारा अच्छा गुजरा, और रात भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। हमने कैंपिंग की, अपनी टेंट वगैरह लेकर आए थे, तो उसी में हमने रात गुजारी। और ठंड इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी इसी के पे ना, तो रात हमारी बहुत नॉर्मल गुजरी है, बहुत अच्छी रात गुजरी हमारी। बाहर ये है बहुत प्यारा सा व्यू इसका,
गुड मॉर्निंग का व्यू है, देख लीजिए कितना प्यारा व्यू है। इसी तरह ये है, फिर ये है, फिर इधर देख लें हमारा ये है। और इसी तरह यहाँ पे आगे छोटा सा एक और छोटा सा उन्होंने आर्टिफिशियल लग रहा है, आर्टिफिशियल एक छोटा जजीरा बनाया हुआ है और वो भी शायद इसी के लिए होगा इसमें। So they made one artificial island there, small artificial island. What is clear? In the morning there is also very clear, brother. Yeah, maybe yesterday, and especially which has the, तो देख लें कितना प्यारा है, खूबसूरत सा मंजर। और this we call Tongling, right? 亭子， Things, 凉亭。 Liangting, yeah, can stay here for a short time and then leave this place. 亭亭 亭子，有点的连美一本的那个。 तो देख लें सुबह सुबह प्यारे से क्लोज यहाँ के, हाँ झूम रहे हैं, मॉर्निंग ग्लोरी है। अब हम सुबह कर रहे हैं, एक दो स्टेशन हम आगे पैदल आस्ते आस्ते चलेंगे, फिर पीछे से देख लेंगे जो भी गाड़ी आएगी उसी में बैठ के हम आगे जाएंगे। बहरहाल हम अपनी मॉर्निंग की वॉक भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरह से हम अब इस आइलैंड को बाय बाय करने के लिए बैठे हैं भाई, जा रहे हैं अभी अपने नेक्स्ट शिप की तरफ, वहाँ से रिटर्न है हमारा। तो इस वक्त हम सारे लोग जा रहे हैं अंदर, और यहाँ से थोड़ा सा मसला था, बहरहाल हमें ऊपर जाना था क्योंकि पहले से ना गाड़ियाँ इसमें लोड हो चुकी थी। तो ये एक तरह से छोटी फेरी है, इसमें कुछ ट्रक्स वगैरह और इस तरह जो सी फूड है इस आइलैंड से बाहर जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो इसी के थ्रू होता है। तो ये कुछ ट्रक्स थे जिसकी वजह से हमें साइड से चढ़ना था, रश बहुत ज़्यादा था। तो देख लें इतने सारे लोग हैं और कितनी खुशी से वो आते हैं। और जनरली अगर इस ट्रिप को रिकमेंड किया जाए तो 5 में से मैं आपको 4.5 दूँगा, फुल 5 नहीं दे सकते इसको, क्योंकि ये इतनी चार्मिंग नहीं है जितना दूसरे अट्रैक्टिव स्पॉट्स हम हो चुके हैं। मैं इस वक्त अंदर से आपको ये दिखा रहा था, एक ट्रिप जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये कुछ मनाज़िर मैं आपको वैसे अंदर से दिखा रहा था। फिर देख लें ये कितने खूबसूरत मनाज़िर हैं। अब हम थोड़े महसूस होने के लिए इसके छत पे चले गए हैं और बहुत प्यारा मंजर है। यहाँ पे सी गर्ल्स को फीडिंग भी की जाती है, तो अक्सर लोग जो है ना इसी पर्पज़ के लिए ऊपर आ गए हैं। तो हम भी इसी पर्पज़ के लिए ऊपर आए हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादा एंजॉय करने के लिए चढ़े हैं ऊपर। और फिर अब मैं आपको ये आखिरी सीन दिखा रहा हूँ जिसमें मैं दोबारा वापस आ गया हूँ छत से, और अपना ट्रिप की जो है ना आखिरी समंदर के बिल्कुल करीब ही हमारी सीट है, तो उसके बड़ी विंडो थी, तो बाहर वो मंजर भी आप देख सकते हैं। बाहर ट्रिप बहुत अच्छी रही हमारे लिए। मैं और अपना दोस्त हैं, ये दोनों यहाँ पे बैठे हैं, और बस अब हम एक तरह से गुड विशेस के साथ इसको एंड कर रहे हैं ट्रिप को। तो ये प्यारे मनाजिर थे जब हम आइलैंड से वापस आ गए, तो इतना खूबसूरत सा मंजर पीछे हम अपनी यादों के साथ छोड़ के आ गए थे। तो इसको हम बहुत मिस कर रहे थे रास्ते में, अगरची इतने इमोशनल अटैचमेंट नहीं हुई वन डे के अंदर, लेकिन जिस तरह का एक आइडियल आइलैंड का इमेज होता है बंदे के दिमाग में, उस तरह का आइलैंड नहीं था। ये काफ़ी डेवलप था, यहाँ पे स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, पुलिस सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन थी, गवर्नमेंट थी, तो इस तरह का निज़ाम था। और ये है हमारी मंजिल जहाँ पर भी हम पहुँचेंगे। यहाँ से फिर हमने दालैंड की तरफ जाना था। तो आज की ट्रिप यहीं पे एंड हो जाती है। तो दुआओं में हमें याद रखें, और अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को सलामत रखे। और अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसी तरह की एक और ट्रिप के साथ आप दोस्तों की खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इल्तमास दुआ। और अगर आपको हमारी ये ट्रिप की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके कुछ कमेंट्स में अपने फीडबैक दीजिए,
बता दें कि हम अगली ट्रिप